हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 6.2 हम करेंगे, बट देखेंगे आप कुछ इस एक्सरसाइज में बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है ये पूरी एक्सरसाइज है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट हम जब भी डिस्कस करेंगे बेसिकली हम पैरेलल लाइंस को लेते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन पे जाने से पहले पैरेलल लाइंस को पहले सीखेंगे। सीधी सी बात है, पैरेलल लाइंस आप जानते हैं, इस स्क्रीन पे भी आपका दिख रहा है, ये दो लाइंस है M और N, पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब इस तरह का केस नहीं होगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यही है डिफिनीशन। अगर आप देखें तो टू लाइंस M एंड N इन द सेम प्लेन, आपको हम सेम प्लेन की बात करेंगे। अगर आप 12 में जाएंगे तो स्क्यूड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो खैर उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है। एक ही प्लेन, जैसे आपका जो स्क्रीन है कंप्यूटर पे दिख रहा होगा, आपके जो भी मोबाइल या जहां पे भी आप दिख रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन है ब्लैक वाली पूरी, इसको आप मान सकते हैं प्लेन। अब इसमें कोई भी दो लाइंस लें, इन लाइंस को मैं बोलूंगा ये पैरेलल लाइंस है इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। सिंपल सी बात है, इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली इन आइदर डायरेक्शन। मतलब सीधी सी बात क्या बोला कि आइदर डायरेक्शन मतलब चाहे आप इस डायरेक्शन में इंफिनिटी तक ले जाएं या फिर इस डायरेक्शन में ले जाएं। आइदर मतलब दोनों में से किसी डायरेक्शन में ले जाएं। सिंपली दोनों को आप इधर भी ले जाइए, इधर भी ले जाइए, इनफाइनाइट तक, मतलब इंफिनिटी तक, तब भी दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसा सिचुएशन बनेगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसको ओरली में बोलूंगा, अगर आप चाहें, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा नोट करके। ये 11 12 में जब करेंगे ना स्क्यूड लाइंस वगैरह, तो वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, या वहां पे फिर से एक बार जरूरत पड़ेगी कि अगर एक प्लेन में दो लाइंस है ना, जैसे ये मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ये प्लेन, तो दो ही कंडीशन होता है या दो ही सिचुएशन होता है। या तो वो लाइंस जो है पैरेलल होंगी, ठीक है ना, या फिर वो किसी न किसी पॉइंट्स पे जाके कट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये सिचुएशन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ना ही इंटरसेक्ट करें ना ही पैरेलल हो। जैसे देखिए ऐसा कुछ केस ना, ऐसा, इसको बोलते हैं स्क्यूड लाइन। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन अलग अलग प्लेन्स में हों। एक प्लेन में होंगी तो गारंटी है कि या तो वो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। ये चीज तो आप याद कर ले कि दो लाइंस लेते हैं एक ही प्लेन में, तो या तो वो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस का, मतलब ये वाला केस, ये दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये सिंपल सा पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे पूरी एक्सरसाइज में हम बात करेंगे तो जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे या फिर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। आगे हम करेंगे वन बाय वन, बट अब जो नेक्स्ट डिफिनीशन होगा ट्रांसवर्सल, ये चीज समझ में आ गया पैरेलल लाइंस का। ये दोनों लाइंस, मतलब एक प्लेन में दो लाइंस है, इनको आप बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइंस है। मतलब क्या, वही ऐसे चलती जाएंगी इनफाइनाइट तक, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर थोड़ा भी टेढ़ा अगर आप लेंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे, जैसे अगर झुकी हुई लेंगे आप ऐसे और एक लाइन को आप ऐसे लिए ना, और एक प्लेन में है, तो कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे। तो ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो सिंपल सा डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा, टू लाइंस M and N in the same plane are said to be parallel line if they do not intersect। ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अब चलिए ट्रांसवर्सल की बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है मैं जरा बता दूं। आप कोई भी दो लाइन लीजिए, हम बेसिकली अब इस पूरे चैप्टर में पैरेलल लाइंस को ही लेके करेंगे। तो मैंने ऐसे, जैसे मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है, या अगर पैरेलल नहीं भी है तब भी हम ट्रांसवर्सल लाइन की बात कर सकते हैं। दो या दो से अधिक लाइंस भी आप ले सकते हैं, हम बेसिकली दो लाइंस की बात करते हैं। तो ये दो लाइंस है ना,
तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, एक और लाइन होती है ऐसे, देखिए ये जो अभी ब्लू है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये भी एक लाइन होती है जो कि दो या दो से अधिक लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे एक पॉइंट ये है P, दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे Q, तो P और Q पे इन दोनों लाइंस, जो ये लाइंस है ना, यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, एक पिंक वाली दिख रही होगी, एक ग्रीन वाली, तो इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इस लाइन, जो ये ब्लू वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। बस सिंपल सा डिफिनीशन है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूं डिफिनीशन में, क्या है डिफिनीशन एक बार देखिए, a line which intersects two or more given lines at distinct points is called a transversal to given lines। मतलब इन दोनों लाइंस की ये वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमेशा याद रखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है, एक लाइन होता है ना, खुद ये लाइन है जो दो या दो से अधिक गिवन लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। समझ में आ गया। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है जिसको आपको समझना है। जब ये ट्रांसवर्सल है, मतलब P और Q दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पे दो तरीके के एंगल्स की बात करते हैं हम। एक तो इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, और दूसरा जो है एक्सटीरियर एंगल। पहले इसको समझ लीजिए ना। जब ये ट्रांसवर्सल है, ये दो गिवन लाइंस की ट्रांसवर्सल, मतलब ये ट्रांसवर्सल दो गिवन लाइंस को डिस्टिंक्ट P और Q पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे हमेशा दो टाइप्स के एंगल बनेंगे, एक तो इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। अब इंटीरियर का मतलब कब होता है, बहुत आराम से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये P पॉइंट, देखिए यहां पे मैं फिर से डार्क कर रहा हूं, और Q पॉइंट्स पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है दो गिवन लाइंस को, ये जो ट्रांसवर्सल है, ये PQ है ना, देखिए ये। अब इस PQ, ये लाइन सेगमेंट कंसीडर करिए PQ ना, ये तो ऐसे एंगल्स, ठीक है ना, ऐसे एंगल्स जो ये PQ है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसको वो कंटेन न करे। मतलब जैसे एंगल जब बनते हैं, याद करिए रेज होती है ना, रेज मतलब आर्म्स, जैसे देखिए ये ऐसे एंगल फॉर्म होता था, याद करिए, ठीक है। तो यहां पे जब ये दो आर्म्स होगी तभी तो एंगल फॉर्म होगा और कॉमन एक वर्टेक्स होगा। तो वो एंगल्स जिनमें ये लाइन PQ, ध्यान दीजिएगा PQ ये ना आए, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और वो एंगल जिसमें PQ एज एन आर्म आए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक है। फिर से, जब ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस L और M को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q, तो यहाँ पे कई एंगल्स बन रहे हैं। देखिए मैंने नेमिंग किया 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8। तो यहाँ पे जो हम किए हैं, ये नेमिंग किए हैं, यहाँ से क्या है, ये टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें से कुछ जो होंगे इंटीरियर एंगल्स होते हैं और कुछ जो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स किनको बोलते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ना, इसको एज एन आर्म उस एंगल में आए, ये लाइन सेगमेंट PQ, तो उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल आए, और जब ना आए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। सिंपल सा डिफिनीशन है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट PQ आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। वही मैं बोल रहा था कि इस PQ को अगर कंटेन न करे एज एन आर्म, तो वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे भी देखिए द एंगल्स, इंटीरियर एंगल का डिफिनीशन, द एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड द लाइन सेगमेंट PQ आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो अब यहां से देखिए आपको समझ में आ रहा है, ये जो नंबरिंग किया हूं मैं, इसमें से कौन कौन इंटीरियर होंगे और कौन कौन एक्सटीरियर होंगे। तो चलिए पहले मैं इंटीरियर पे आता हूं। इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जिनमें एक आर्म जो है ये PQ लाइन हो। तो यहां पे देखिए अगर एंगल 3 की अगर मैं बात बोलूं, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक आर्म ये है और दूसरी आर्म PQ है, ध्यान दीजिएगा, ये इंटीरियर हो गया। उसी तरीके से ये एंगल 4 भी क्या हो गया, इंटीरियर हुआ। एक आर्म तो ठीक है, लेकिन दूसरी आर्म PQ आ रही है ना। यहां पे देखिए 6 भी है, एक आर्म ये आ रहा है,
तो एंगल 6 भी हो गया, एंगल 5 भी हो गया। ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, जहां पे ये आर्म्स नहीं आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे ये लाइन PQ, लाइन सेगमेंट PQ एज एन आर्म ना हो, तो यहां पे देखिए एंगल 1, इसमें देखिए ये लाइन, ये मतलब PL है और ये PN ऐसे आ रहा है, ये PQ नहीं आ रहा है एज एन आर्म, तो एंगल 1 एक्सटीरियर हो गया, एंगल 2 एक्सटीरियर हो गया। इधर देख लीजिए, ये ग्रीन और ये Q के आगे इधर आ रहा है ना, PQ जो है एज एन आर्म नहीं है एंगल 7 में और एंगल 8 में। तो यहां से मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको बताया कि जब भी यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस मैंने ले लिया, नहीं पैरेलल होती तब भी अगर वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी तो यही सिचुएशन बनेगा। तो दो लाइंस अगर मैंने लिया, यहाँ पे पैरेलल लिया है, पैरेलल नहीं भी होती, ऐसी ये लाइंस होती, ऐसी होती, मान लीजिए ऐसे, पैरेलल नहीं है, तब भी ये ट्रांसवर्सल कट करती दो डिस्टिंक्ट P और Q पॉइंट पे, तब भी यही 8 एंगल्स बनते। तो उस केस में भी यही सेम डिफिनीशन होता। तो मैंने क्या बोला, वो एंगल्स जिसमें अगर ये P और Q पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये ट्रांसवर्सल कट करती है दो गिवन लाइंस को, तो ये PQ उन एंगल्स में एज ये लाइन सेगमेंट PQ एज एन आर्म, जहां जहां जिन एंगल्स में आएगी उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, और जिनमें नहीं आएगी उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहले मैंने एक्सटीरियर एंगल्स डिफाइन किया, तो यहां पे देखिए 1 और 2, इन दोनों एंगल्स में ये PQ जो है ना, लाइन सेगमेंट एज एन आर्म नहीं आ रही है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो देखिए 1 2 हो गया। उसी तरीके से 7 और 8 इंटीरियर पे अगर आएंगे तो 3 और 4 पे जरा देखिए, 3 में भी PQ आ रहा है, 4 में भी PQ आ रहा है, 5 में भी PQ आ रहा है, 6 में भी PQ आ रहा है। तो इंटीरियर में 3 4 5 6 समझ में आ गया। अब देखिए वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी मैंने यहां पे लिखा होगा, ये देखिए एक्सटीरियर क्या है, 1 2 7 8, तो एक्सटीरियर में देखिए ये लिखा है 1 2 7 8। इंटीरियर में क्या आ रहा है, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 देखिए यहां पे मैंने लिखा है। तो बस ये समझ लीजिएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो जब भी दो लाइंस गिवन होंगी, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एक वो लाइन है जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। मान लीजिए P और Q पे करती है, तो PQ जो लाइन सेगमेंट है ना, वो एंगल्स जिनमें ये PQ लाइन सेगमेंट एज एन आर्म रहेगी, उन एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और जिन एंगल्स में PQ लाइन सेगमेंट एज एन आर्म नहीं होगी उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या थे, 1 2, देखिए 1 में ये लाइन थी ना, P से ऊपर जा रहा है, मतलब ये PN और इधर PL, तो इसमें PQ लाइन सेगमेंट नहीं आ रहा। उसी तरीके से 2 में नहीं आ रहा है, 7 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। 3 4 5 6 ना, ये इन सब एंगल्स में 3 में भी देखिए, 4 में भी देखिए, 5 में भी देखिए, 6 में भी देखिए, PQ एज एन आर्म आ रहा है, तो 3 4 5 6 क्या हो जाते हैं, इंटीरियर एंगल्स। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से ये एक कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी के जस्ट बाद हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, इन इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस को सीखेंगे, जिस पे बेस्ड आपका ये एक्सरसाइज है। अगर इस वीडियो का जो मेरा कॉन्सेप्ट था, जो मेरा मोटिव था, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल सिंपली क्या होता है, कोई दो गिवन लाइंस होंगी, उनके करेस्पॉन्डिंग एक खुद ये लाइन होती है जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल खुद एक लाइन है जो कि दो गिवन लाइंस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जो ये दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है ना, तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। देखिए यहां पे मैंने नेमिंग भी किया है, इसमें से कुछ को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और कुछ को एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अब नेक्स्ट जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल, नेक्स्ट वीडियो में, उसकी अगली वीडियो में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स डिटेल में सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।